नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता होगा फोर पॉलिटिकल साइंस का आज एग्ज़ाम था जिसका कोड था POL 203 और जिसका पेपर आईडी है वो ये है 5395। ये आज CBSE मोड में ये एग्ज़ाम हुआ है 27/6/2025 को। तो चलिए हम इसका आंसर की लेकर आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं हमने पहले नंबर प्रश्न पे। तो पहला नंबर प्रश्न हमारा पूछ रहा है पॉलिटिक्स का लेखक कौन था। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा सी, अरस्तु इसके लेखक थे। इसका सी सही हो जाएगा। दूसरा जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है कि ये पूछा था कि किस पुस्तक में प्लेटो ने आदर्श राज्य का वर्णन किया है। तो इसको द रिपब्लिका में इन्होंने किया। इसका सी, दूसरे का सी सही हो जाएगा। तीसरा हमारा प्रश्न पूछ रहा है किसने कहा था कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा प्रोटोगोरस ने इसको कहा था। देखते हैं हमने चौथे नंबर प्रश्न को। तो चौथा नंबर प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक निम्न से संबंधित है। तो ये संबंधित है न्याय से। चौथे का CMB सही हो जाएगा। चलते हमने पाँचवें नंबर प्रश्न पे। तो पांचवा पूछ रहा है पत्नियों के साम्यवाद की वकालत किसने किया। तो इसको किया था प्लेटो ने। इसका ए सही हो जाएगा पांचवें का। निम्न में से कौन सी किताब प्लेटो द्वारा लिखी गई है। तो जो ये लिखी गई है ये लिखी गई है द रिपब्लिका। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। सातवां जो हमारा प्रश्न है ये पूछा था द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक की रचना किसने की है। तो इसको ऑगस्टाइन ने इस पुस्तक को लिखा है। अगर आप हमारा देखे होंगे मॉडल पेपर आज का, तो उसमें ये सारे प्रश्न थे। आठवां जो प्रश्न पूछ रहा है ये पूछ रहा है आदर्शवत राज्य का विस्तार किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है प्लेटो से। आठवें का डी सही हो जाएगा। नौवां जो हमारा प्रश्न है वो पूछा था कि स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है अरस्तु से। चलते हमने 10वें नंबर प्रश्न पर। 10वां नंबर हमारा प्रश्न जो है ये एपिक्यूरस है। तो ये थे यूनानी एक दार्शनिक थे। इसका जो है बी सही हो जाएगा। 11वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछा था व्यापारी वर्ग के लिए कौन सा प्रधान लक्षण है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा तृष्णा। इसका सी सही हो जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न जो है ये देखिए आज हमारे मॉडल पेपर में था ये ज्ञान ही सद्गुण है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है सुकरात के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 13वां जो हमारा पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक सोफिक्स्ड है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा प्रोटोगोरस एक सोफिस्ट है। अगला जो हमारा प्रश्न है ये 14वां पूछा था अपने आप को जानो कथन किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया था सुकरात के द्वारा। 14 का डी वाला सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न जो है ये पूछा था राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है कथन किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया था प्लेटो द्वारा। इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न पूछा था द लाज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है प्लेटो द्वारा। वितरणात्मक न्याय का विचार किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया था अरस्तु द्वारा। 17वें का ए सही हो जाएगा। 18वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछा था परिषदीय आंदोलन किससे संबंधित है। तो परिषदीय आंदोलन जो है ये मध्य युग से संबंधित है। अगला जो हमारा 19वां प्रश्न है ये पूछ रहा है 19वां प्रश्न ये कह रहा है दो तलवारों का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है मध्य युग से। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है मिश्रित संविधान का विचार किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया था अरस्तु द्वारा। इसका ए सही हो जाएगा। अगला जो हमारा 21वां प्रश्न है वो पूछा था निम्नलिखित में से कौन पुनर्जागरण की संतान माना जाता है। तो ये माना जाता है मैकियावेली को। 22वां जो हमारा प्रश्न है इसको देखते हैं। ये पूछा था कि निम्नलिखित में से किस देश में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। तो ये सर्वप्रथम सबसे पहले इटली में पुनर्जागरण हुआ था। 23वां जो प्रश्न है इसको देखते हैं। ये पूछा था निम्नलिखित में से कौन प्रथम नारीवादी समझा जाता है। तो ये समझा जाता है प्लेटो को। 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां पूछ रहा है
द डेली गिब्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखे थे संत ऑगस्टाइन ने। अगला हमारा 25वां प्रश्न जो है इसको देखते हैं। ये पूछा था पुनर्जागरण का उत्पादक है। तो ये जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा उपयुक्त सभी विचारों की स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद और व्यक्तिवाद। ये उपयुक्त इसका सभी डी सही हो जाएगा। चलते हैं 26वें नंबर प्रश्न पे। 26वां हमारा प्रश्न पूछा था पुनर्जागरण काल की विशेषता क्या है? तो ये विशेषता जो है ये है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका बी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा 27वां प्रश्न है ये पूछा था कि एक्विनास के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व में दैवीय कानून का प्रतिबिंब है? तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा प्राकृतिक कानून। चलते हैं 28वें नंबर प्रश्न पर। 28वां जो प्रश्न पूछा है ये पूछा है कि मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषता है। तो प्रमुख जो विशेषता है वो है ईसाइयत का प्रभाव। इसका बी सही हो जाएगा। अगला 29वां जो प्रश्न है ये पूछ रहा है किस कालखंड को अंधकार युग कहा गया? तो ये कहा गया है मध्य युग को अंधकार युग कहा गया है। एक्विनास किसकी विचारधारा से प्रभावित थे? तो ये जो प्रभावित थे वे थे ईबिस्टिन के विचार से प्रभावित थे। अगला जो हमारा प्रश्न है 32वां ये पूछा था कि निम्न में से किसने समानुपातिक न्याय का विचार दिया? तो इसको दिए थे भीमराव अंबेडकर ने। अगला जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है 33वां अरस्तु के अनुसार राज्य है। तो ये है एक न्यायसर्गिक संस्था, इन्होंने माना है राज्य को। 34वां जो हमारा प्रश्न है 34वां प्रश्न है ये पूछ रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है, ऐसा किसने कहा? तो ये जो कहे थे इसको अरस्तु ने कहा था। अगला जो हमारा 35वां प्रश्न है ये पूछ रहा है राज्य परिवार का विस्तार है, किसने कहा? तो ये अरस्तु ने कहा था। अरस्तु प्लेटो से अधिकतर प्रश्न आए हैं। अगला जो हमारा 36वां प्रश्न है ये पूछ रहा है ग्रीक चिंतन में राज्य एक है। तो ये है भौतिक संस्था, इन्होंने बताया है ग्रीक के दार्शनिकों ने। अगला जो हमारा 37वां प्रश्न है ये पूछ रहा है अकादमी संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी प्लेटो के द्वारा। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं 38वां ये पूछ रहा है स्व उद्देश्यात्मक पद्धति किसने प्रयुक्त की? तो प्रयुक्त इन्होंने किए थे ये प्लेटो, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 39वां ये पूछ रहा है गणित विषय किसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था? तो ये था प्लेटो के लिए, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है पूछ रहा है 40वां तो ये पूछ रहा है किस विचारक ने दो नगरों की संकल्पना का विचार दिया? तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा संत ऑगस्टाइन ने दिया था इसको। 41वां जो प्रश्न पूछा था ये पूछा था अकादमी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी प्लेटो के द्वारा, इसका सी सही हो जाएगा। 42वां जो प्रश्न है ये पूछा था संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद संबंधित है। तो ये संबंधित है प्लेटो से, इसका भी सही बी हो जाएगा। 43वां जो प्रश्न है ये पूछा है राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले का विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो विचार है ये दिया गया है अरस्तु के द्वारा कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। अगला जो हमारा प्रश्न है 44वां इसको देखते हैं। ये पूछा था किसने कहा कि दास्ता प्राकृति है? तो ये कहा था इसको, जो इसका सही उत्तर होगा इसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 45वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा था कि राज्य परिवार तथा ग्रामों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक सर्वव्याप्त तथा शुभ जीवन की उपलब्धि है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है अरस्तु का, इसका ए सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न को देखते हैं। ये पूछा था किसके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा थ्रेसी माचस ने ऐसा ये उनका मतलब विचार है। 47वां पूछा है कि पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये पता होगा आपको, ये पालिस शब्द से बना हुआ है। 48वां प्रश्न देखते हैं। ये पूछा था मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है प्रोटागोरस का कथन है, प्रोटागोरस का कथन है।
अगला 49वां जो पूछ रहा है, ये पूछा था निम्न में से कौन से इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। तो जो इसका सही होगा वो उत्तर होगा अरस्तु, ए इसका सही हो जाएगा। 50वां जो प्रश्न है ये पूछा था मार्सिलियो पठुआ द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ये जो पुस्तक है वो है डिफेंसर पेरिस, इसका सही उत्तर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप मॉडल पेपर को देखे होते हैं तो अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं।